Hello, good morning, friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% Study Sanju. So, friend, इस वीडियो में क्लास 8 NCERT राजस्थान बोर्ड एंड CBSE बोर्ड का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका कि एक्सरसाइज 2.4 एज इट इज़ आप लोग आई थॉट कि देख रहे होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और डोंट वरी, आपको ये जो क्वेश्चंस हैं हिंदी में भी मिलेंगे एंड इंग्लिश में भी। ओके, बाइलिंगुअल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमीना थिंक of a number and subtract 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained in 3 times the same number she thought of. What is the number? देखिए, इसका हिंदी फॉर्मेट क्या दे रखा है कि अमीना एक संख्या सोचती है। अब संख्या जो सोच रही है उसको वहीं हमें सपोज एक्स मानना है कि एक्स संख्या सोच रही है। ठीक है, वह इसमें से 5/2 घटा करके परिणाम को 8 से गुना कर देती है। यानी एक्स में से क्या दे रखा है कि अमीना एक संख्या सोचती है। क्या सोचती है? एक्स। ओके, यहाँ पर एक्स सोचती है। अब आगे क्या कर रही है कि इनमें से 5/2 को माइनस कर देती है, घटा देती है, और इसके बाद इसका जो भी फल आ रहा है ना उसको 8 से गुना कर दे रही है। ओके, तो अब बताना है कि वो जो संख्या है वो क्या है जिसने कि वो सोच रखी है। चलिए, इसका आगे के क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ। देन अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन इधर दे रखा है। देखिए, इधर आपका दे रखा है कि संख्या का तिगुना है। क्या है? तिगुना। देखिए, अमीना एक संख्या सोचती हैं, वह इनमें से 5/2 घटा करके परिणाम को 18 से गुना करती है, जैसा कि यहाँ पर कर रखी हूँ। और अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना। क्या सोची थी? एक्स, और इसका तिगुना क्या होगा? 3x होगा परिणाम। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। आगे ऐसे ही हमें हल करना है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रखी हूँ। आगे देखिए, लेट अमीना थिंक अ नंबर ऑफ एक्स। अगर अमीना की सोची गई संख्या को हम एक्स माने तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि 8 दे रखा है। क्या? पहले तो एक्स को 5/2 से गुना करना है ना, उसको एक्स को यानी कि 5/2 से घटाना है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। पहले मैं इक्वेशन सॉल्व करा दी हूँ इधर, यहाँ पर ये वाला। तो देखिए, ये वाला 8 जो है हम आगे रखें या फिर पीछे रखें। यहाँ पीछे रखी हूँ, लेकिन हाँ, अगर आगे भी रखेंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यही जस्ट हमने किया है, और इज इक्वल टू 3x, यानी इस सोची गई संख्या का 3 गुना आया है। तो ये क्या हुआ कि 8 गुने एक्स बराबर, ये तो 8x हो गया, और माइनस 5/2 गुने 8 बराबर 5/40/2 हुआ, बराबर 3x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा कि इधर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 और 2 का लघुत्तम जस्ट 2 होगा, है ना। तो 2 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे यानी 8x ले 2 8 16x, और प्लस माइनस इधर 40 का 40 होगा, और बराबर इधर देखिए कुछ नहीं है तो जस्ट ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 3x गुने 2 यानी क्या हुआ? 6x। तो यहाँ पर 16x और इधर 6x है। इस 6x को उस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर 40। तो 16 में से 6 घटा क्या बचा? 10x, और बराबर 40। तो x बराबर 40/10 यानी कि 4। क्लियर गाइस? तो इसका आंसर हमारा 4 आएगा। ये जो सोची गई संख्या थी अमीना की, 4 थी। क्लियर हुआ गाइस? तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट लगे तो हाँ फ्रेंड, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूं, है ना, कि आप लोगों को भी देखने में कोई परेशानी ना हो। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर? WH80 वाट होगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये गलती हो गई है। WH80 समझ लीजिएगा इसका वैल्यू।
मीनिंग मतलब ये वाला होगा। क्लियर है ना, यानी क्या वह नंबर क्या था ये बताना है। क्या इसका हिंदी फॉर्मेट पढ़ देती हूँ। दिया गया है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ओके, तो प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। क्या दे रखा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो लेट नंबर अनदर नंबर भी एक्स, यानी अनदर यानी दूसरा संख्या को अगर हम एक्स माने तो पहला संख्या क्या होगा, देन पॉजिटिव नंबर क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है ना, दूसरी संख्या की 5 गुनी, तो यानी 5x हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानेंगे 5x में क्या 21 जोड़ेंगे और इधर भी x में 21 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दे रखा है कि दोनों ओर हमें 21 जोड़ना है। और फिर आगे क्या कर रहा है कि पहली संख्या की दूसरी जो है दुगुनी हो जाती है। अभी 5x प्लस इधर 21 हुआ और इधर x प्लस 21, अब क्या हो रहा है कि x प्लस 21 है ना, ये दूसरा वाला दुगुना हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमने गुना 2 कर रखा है। देखिए तो ये हुआ 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस 42, 21 दूनी 42। तो ये 5x माइनस 2x हो गया। कैसे, इस x को हमने इधर ला दिया, दोनों वेरिएबल नंबर एक और रहेंगे, और बराबर ये वाला 42 माइनस 21, तो आगे वाला यहीं पर बना देती हूँ। 5x में से 2x कटेगा क्या, 3x बचेगा, और बराबर इधर 21, तो x बराबर क्या हुआ 21 बटा में 3, यानी कि जस्ट आपका वैल्यू 7 आएगा। लेकिन हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको भी अच्छे से लिख रखी हूँ इधर। देखिए तो 3x बराबर 21 और 21 बराबर यानी x बराबर 21 बटा में 3 यानी जस्ट 7। हिंस अनदर नंबर भी x और पॉजिटिव 5 गुने 7 यानी 35। ओके, तो 35 आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर और अनदर नंबर x यानी जस्ट आपका 7। क्लियर गाइस, तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी दो संख्याओं का योग जो है क्या है कि 9 है। वेन वी आर इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम उसको बदलें, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नाउ नंबर इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, यानी दो संख्या वाली दी गई एक संख्या का योग 9 है। ओके, तो इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाएगा। दी गई संख्या ज्ञात करें। तो जस्ट इक्वेशन देखिए, दो संख्या वाले एक संख्या का योग 9 है, यानी कोई भी पहला संख्या तो सपोज x मानेंगे और फिर कोई और संख्या जिसका योग जो होगा 9 होगा। तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा, उस 9 में से x को घटा देंगे, यानी दूसरे में से पहले को घटा देंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग जो है 9 आ रहा है ना। चलिए आगे यहाँ पर अच्छे से तो बना रखी हूँ, यहीं से देख लीजिए। लेट द यूनिट डिजिट प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x। हमने क्या माना, x माना पहला संख्या, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई वाला है ना, 2 अंकों वाला। x रहता तो इसके पास 1 हमेशा छुपा रहता है, लेकिन अगर हमें दहाई में 2 डिजिट में इसको बनाना है तो क्या रखना पड़ेगा, 10x रखना पड़ेगा, है ना। टेंस प्लस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ओके, तो टेंस प्लस डिजिट क्या रखेंगे, पहला जब हम मानते हैं कि x है तो दूसरा वाला क्या होगा, दोनों का योग 9 है तो एक तो x माइनस 9 होगा ना, या 9 माइनस x होगा, है ना। तो वहीं दे रखी हूँ। ओरिजिनल नंबर बराबर ये हो गया आपका 10 और 9 माइनस x प्लस x। ये कैसे हुआ जी, तो देखिए ये वाला 10 क्या रखा था हमने, ये वाला दहाई के लिए रखा है और x के पास तो 1 है ही। समझिए यहाँ पर फिर से समझाती हूँ। एक संख्या क्या है, x है ना, पहला संख्या हमने x माना, और दोनों संख्याओं का चूंकि योग जो था 9 था तो दूसरा संख्या क्या होगा 9 माइनस x होगा।
बिल्कुल होगा। तो ई जो संख्या है, ई इकाई है तो इसमें हमने 1 से गुना कर रखा है, और ई दहाई है तो इसको हमने 10 ले गुना कर रखा है। ओके, दहाई के लिए कोई और अंक हम तो यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 1 और 0 यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने 10 ले गुना किया है। तो देखिए ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, 10 ब्रैकेट में 9 माइनस x और प्लस का 1, यानी ई दोनों संख्याएं हो गए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं ना। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर बराबर ओरिजिनल नंबर प्लस 27, क्योंकि न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ने के बाद उतना हुआ है ना। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हल करना है। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है ओरिजिनल नंबर, और न्यू नंबर ये वाला 10x प्लस 9 माइनस x। ये कैसे हुआ, तो देखिए ओरिजिनल नंबर हमारा तो पहले वाला ये था ना 10x प्लस 9 माइनस x, क्या हुआ है इसमें कि x वाले ले तो 10 का गुना हुआ है, और 9 माइनस x में 1 ले गुना हुआ है। ओके, तो पहला वाला दहाई है, दूसरा इकाई से गुना हुआ है, लेकिन हुआ का कि इसमें आगे बोल रहा है ना कि इसका जो पलटेंगे तभी जो है दूसरा वाला 27 अधिक आया है। तो इसके लिए हमने ई कर दिया कि 9 माइनस एक्स को 10 ले गुना कर दिया पलटने के बाद, और इस x को 1 ले गुना कर दिया है, और उसके बाद 27 हमने जोड़ दिया है। ओके, सेम यही प्रोसेस हुआ है। तो जस्ट 10x और इधर आपका ये 9 माइनस एक्स, यानी ये तो 9 माइनस एक्स हुआ, बराबर इधर 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। ओके, तो ये हो गया 10x, और इधर से 10x जब इस ओर लाएंगे तो ये प्लस का हुआ है, माइनस का x है, और इधर ले ई वाला प्लस का x लाएंगे तो ये भी माइनस का x होगा, बराबर 117 माइनस 9। ओके, ये 9 कैसे आया, ये वाला 9 प्लस का था, लेकिन इधर गया लेफ्ट से राइट में तो माइनस का 9 हुआ। अब x वाले को देखिए तो 10 10 20x, और 20x में से ये दोनों माइनस वाला x घटाएंगे 2x, तो 18x बचेगा। 117 में से माइनस को 9 करेंगे तो 108 बचेगा। x बराबर क्या होगा, 108 बटा में 18 यानी 6। ओके, तो देखिए 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10, और इधर आपका 9 माइनस एक्स प्लस का x दे रखा है, तो जस्ट इसको इवेलुएट करेंगे 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। जस्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स इज other digit. If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the rational number? यानी सेम इसमें भी वही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो संख्या वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ओके, तो इसके अंकों का स्थान बदल करके प्राप्त संख्या 88 हो गई। ओके, तो 88 को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। ओके, तो दी गई संख्या ज्ञात करें। ओके, 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर यानी 88 प्राप्त होती है। तो दी गई संख्या क्या है, जस्ट देखिए तो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी x, तो ये 10 प्लेस डिजिट क्या होगा 3x होगा। ओके, तो यहाँ क्या दे रखा है कि 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर 10 गुने x करेंगे तो ये आपका 10x होगा, और 10 प्लस डिजिट इसमें और प्लस यूनिट डिजिट। तो इधर क्या देखेंगे, इधर ये देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा 10 इंटू 3x प्लस x, तो ये कितना होगा 31x। ये 10 इंटू 3x कैसे हुआ, तो देखिए ये जो है 3x ही 3 गुना कौन सा था, इसको प्राप्त करने पर यानी टेंस वाला आया था ना, तो इसको 10 ले गुना करेंगे दहाई से, और ये एक्सवा को हमने इकाई ले गुना कर रखा है 1 से, तो x गुने 1 जस्ट 1 ही आया है, और ये 10 गुने 3 यानी 30x हुआ। 30x प्लस x 31x हुआ फ्रेंड ओरिजिनल नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर बराबर 88 है ना। तो न्यू नंबर क्या दे रखा है आपका, न्यू नंबर आपको आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पर है ना,
चलिए आगे को देख लेते हैं। देखिए तो न्यू नंबर आपको जस्ट यहाँ पर दिख रहा है 10x + 3x। ओके, ये 10x + 3x कैसे हुआ था, x में हमने 10 ले गुना किया था और प्लस ये 3y x में सिर्फ 1 ले हमने गुना किया है ना। और इधर में ये 31x कैसे हुआ था, तो x को हमने क्या किया 1 ले गुना और 3 को हमने 3x को 10 ले गुना किया था, जस्ट उल्टा। तो यही हुआ 10x + 3x और प्लस 31x बराबर इधर आपका 88 बराबर होगा। तो इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा 44, x बराबर 88, x बराबर 88 बटा में 44 यानी कि जस्ट 2 आया, ये 2 दे रखा है। 2 डिजिट नंबर 31x यानी 31 गुने 2 आपका 62 आंसर आया। क्लियर गाइस। तो आई थॉट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सुबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स स्कूल्स सुबोज प्रेजेंट एज, यानी सुबो जो है उसकी माँ की उम्र जो है उसके उम्र की 6 गुना। तो सुबो का उम्र आप क्या मानिएगा, सुबोज का उम्र जो है मानिए कि 1 बरस है, प्रेजेंट एज जो है 1 बरस। तो इसका मदर का जो एज होगा वो कितना होगा 6x होगा, है ना। आगे का दे रखा है कि सुबोज 5 ईयर फ्रॉम not will be 1/3 of his mother's present age, what are this present age। तो देखिए 5 वर्ष बाद हमें इसकी उम्र बतानी है। तो अभी x है, फिर क्या होगा 5 ऐड करेंगे तो ये x + 5 यानी 5 वर्ष बाद हो जाएगा। ये 6 वर्ष क्या है इसकी माँ की उम्र है, लेकिन इसका कितना हो जाएगा उम्र 1/3 हो जाएगा। तो 3 दूनी जस्ट 6 कटेगा, यानी आपका x + 5 बराबर 2x इक्वेशन बनेगा। लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आगे क्वेश्चन बना रखी हूँ अच्छे से। चलिए देखिए, अभी आपको इसको हिंदी फॉर्मेट भी तो देखना है ना, ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात करें। लेट सोबोज प्रेजेंट एज भी x ईयर, जो कि मैं बता रखी हूँ, एंड सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6x ईयर। ओके, 6 गुना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद बताने हैं तो x में 5 जोड़ देंगे, ये हो गया सोबो की उम्र x + 5 बराबर 6x इसकी माँ की उम्र है अभी प्रेजेंट एज में। तो अब क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष होने के बाद इसका 1/3 इसके माँ का 1/3 इसका उम्र हो जाएगा। तो 6x का 1/3 हम कर लिए हैं। तो यहाँ से 3 दूनी 6 कटा यानी 2 आया। तो x + 5 बराबर 2x, जस्ट 2x इधर है और बराबर x + 5 कर लेंगे। तो 2x और ये वाला xy इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 5। तो x बराबर हुआ कहाँ 5, यानी 5 ईयर। तो सुबोज प्रेजेंट एज 5 ईयर एंड सुबोज मदर प्रेजेंट एज कितना हुआ 6x यानी कि 30 वर्ष। क्लियर गाइस। तो आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को एक भी क्वेरी ना हुई होगी। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर इशू लगे तो हाँ बताना ज़रूर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है इसको देखते हैं। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन हमारा ये है फ्रेंड, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज। The length and breadth of a plot are in the ratio 11:4. At the rate 100 per meter, it will cost the village panchayat 75,000 to length of plot, फेंस ऑफ प्लॉट दे रखा है, फेंस यानी कि उसके चारों किनारों का। ओके, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अ प्लॉट। महूली गांव में एक तंग आयताकार, ओके, यानी कि जस्ट हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत की इस भूखंड का बाढ़ कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹7500 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात करें। ओके, 75,000 है, क्लियर रहे।
ओके फ्रेंड, तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में। दे रखा है द नंबर ऑफ, लेट द नंबर, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि 11:7 था। 11 क्या था? लेंथ का, और 7 क्या था? ब्रेड्थ का, इस प्लॉट का। सो पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 70,000 अपॉन 100, यानी 750 मीटर होगा। ओके, पैरामीटर ऑफ द प्लॉट। तो वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूले के अनुसार होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या है? 750 और बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 11x और प्लस चौड़ाई 4x है। तो 775 बराबर 2 गुणे, इन दोनों को ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, जोड़ लेंगे, 15x हो गया। तो ये 750 बराबर क्या हुआ? 15 दूनी 30x हुआ। x बराबर 750 बटा में 3 यानी 25। तो 25 बराबर x या फिर x बराबर 25 हम कह सकते हैं। लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हुआ? 11x यानी 11 इंटू 25 तो 275 मीटर। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हुआ? 4x यानी कि 100 मीटर। क्लियर है गाइस? आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को एक भी क्वेरीज नहीं होगी। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for a school uniform. Shirt material that cloth him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of the trouser material, he buy 3 meter of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% respectively. His hotel sell ₹36,000. How much trouser material did the buy? ओके, चलिए इसका हिंदी फॉर्मेट भी देखिए आप। तो हिंदी फॉर्मेट में क्या दे रखा है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 मीटर प्रति मीटर तथा पतलून के यानी ट्राउज़र के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। वह कमीज का प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े का क्रमशः 12% और 10% के लाभ पर बेचकर 36,000 है, देखिए यहाँ भी 0 रहेगा, प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ओके, तो जस्ट इधर देखिए आपका क्वेश्चन जो है दे रखा है। ओके, क्लियर गाइस? देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहा। इधर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र। मटेरियल शर्ट और ट्राउज़र का क्या है कि 3x रेशियो 2x है ना। तो द कॉस्ट ऑफ, इधर क्या दे रखा है? शर्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट के लिए क्या है? शर्ट पहले है यानी 3x है इसके लिए। तो यानी कि 3x के लिए क्या करेंगे? 3x इंटू 50। इस पर क्या है कि ₹50 मिल रहा है ना, तो 3x इंटू 50 यानी 150x। ओके, दी सेलिंग प्राइस 12%। इसका जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है? 12% लाभ कमा रहा है ना, गेन कर रहा है 12%। तो अगेन क्या करेंगे इसमें हम जो है देखते हैं, जब इतना लाभ कमा रहा है फ्रेंड तो इसका सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो लाभ यहाँ पर आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? CP1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100।
ओके। तो देखिए यहाँ पर सीपी के लिए क्या रखेंगे 150x और गुने 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये आपका बन जाएगा 150/100। कैसे? सीपी का ये वैल्यू जस्ट इवेलुएट कर रखा है ना, और इधर 1 प्लस प्रॉफिट क्या है आपका 12% यानी 12/100। जस्ट क्लियर गाइस। तो ये 150 और 1 है 100 गुने 100 है ना, 100 + 12 यानी आपका यहाँ पर 112/100 हुआ। ओके, एक जीरो से एक जीरो गया, और ये आपका 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 है ना। तो ये 112 गुने 3 कर लीजिए, आपका कितना आएगा, ये आपका इतना 162। बटा में दूबी है तो जस्ट ऊपर वाला भी कटा लीजिएगा, ये वाला आपका कटेगा तो क्या बनेगा, इधर से देखे तो आपका 50 दूनी 100 ही होता है, यानी 50 6 56 होगा। तो 56 गुने 3 करिएगा, आपका 162x आ जाएगा। ओके, तो दी कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल क्या है, इसका जो था 2x था इक्वेशन, ये आपका जो है अरे कहते हैं ना रेशियो यानी अनुपात। ओके, तो इसको क्या करेंगे, और 1/90 तो 90 गुने 2x यानी 180x आया। तो एसपी इसका भी ज्ञात करेंगे, 10% गेन पर हो रहा है तो सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 यानी 198x आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन दोनों का जो टोटल बेचा गया है कितना में 36,600 रुपया ही है फ्रेंड। ओके, तो जस्ट यही मानिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 168x प्लस 198x यानी का शर्ट प्लस ट्राउजर बराबर 36,600 में बेचाया है। तो ये 366x बराबर 36,600, x बराबर क्या हुआ 36,600 बटा 366, तो क्या हुआ 100 मीटर। ओके, x बराबर 100 मीटर। ट्राउज़र मटेरियल 2x यानी कि 2 गुने 100, तो क्या हुआ 200 मीटर। और हसन बॉट क्या 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल। ओके, तो ट्राउज़र मटेरियल का हमें बताना था, ट्राउज़र मटेरियल हमने बता दिया, यहाँ पर 36,600 ही सही होगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of remaining are playing nearly, the rest 9 are drinking water from the pond. Okay, pond यानी तालाब में। find the number of deer in the herd. हिरणों की कुल झुंड का आधा भाग जो है मैदान में चर रही है। कुल हिरण क्या मानेंगे x, इसमें से आधा भाग जो है यानी कि 1/2 मैदान में चर रही है, और शेष का 3/4, शेष जो भी बचा उसका 3/4 जो है खेल कूद रही है, पड़ोस में ही खेल कूद रही है। शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x, सपोज हमने x माना। ओके, तो चलिए देखिए अब क्या दे रखा है कि x बराबर हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, बराबर कर लेंगे। x बटा में 2 आधा क्या कर रही है कि ये जो है घास चर रही है ना, और इसका 3/4 भाग क्या कर रही है, जस्ट देखिए फिर से समझाती हूँ, इधर इक्वेशन बता रखती हूँ। देखिए पहले क्या दे रखे, मैदान में यहाँ पर हिरणों का कुल झुंड का आधा भाग मैदान में चर रही है। कितना भाग, आधा भाग मैदान में चर रही है, और शेष का ये जो है शेष का 3/4 भाग खेल कूद रही है। तो शेष अभी जब आधा चर रही है तो शेष कितना आधा बची ना, इधर आधा का 3/4, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। पहले तो देखिए इतना क्या कर रही है कि हिरणों के कुल झुंड का आधा भाग मैदान में घास चर रही है, तो जस्ट ये वाले तो चरने वाली का हो गई। उसके बाद बोला गया है कि शेष का 3/4, अब आधा जब यहाँ दे रखा है तो आधा ही बचा होगा ना, तो इसका क्या करना है, इसका इधर 3/4 यानी 3/4 इधर प्लस होगा, इसका 3/4 जो है पड़ोस में खेल कूद रही है। शेष बच्चे 9 हिरण, इधर जोड़ 9 करेंगे, पानी पी रहे तो झुंड में हिरण की संख्या, ये आपका इक्वेशन बना है ना। लेकिन यहाँ पर और डेप्थ में बना रखी हूँ, देखिए
ये वाला तो आधा घास चल रही है और इधर x माइनस एक्स बटा में 2, यहाँ भी खैर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस ही 2 आएगा। ओके, और प्लस का 9, इसका 3/4। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x बराबर x बटा में 2 प्लस ये आपका 3/4 गुने x बटा में 2 और प्लस का 9। ये जस्ट आपको इससे पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो x बराबर नीचे वालों का तो लघुत्तम करेंगे 8 आ जाएगा, है ना। और जस्ट 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे 4x और 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे यानी जस्ट 3x ही रहेगा। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 8 9 72। तो इधर जस्ट ये नीचे 8 है, इधर कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 8x बराबर 7x प्लस 72। 8x ये वाला 7x इधर आया तो माइनस में हो गया और बराबर 72, यानी x बराबर जस्ट 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर क्या हो गए 72। ओके फ्रेंड, आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older. That are find their parent age. Okay, present age बतानी है। ओके, प्रेजेंट एज। तो देखिए दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, 10 टाइम्स है। यदि उसकी आयु पौत्री की आयु से 54 अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर बी x ईयर। ओके, तो जब इनकी उम्र 1 वर्ष है तो जस्ट देखिए आगे, देयरफॉर ग्रैंडफादर इज 10x, है ना। जस्ट यहाँ पर ग्रैंड डॉटर होगा, देखिए फ्रेंड ये ग्रैंड डॉटर होगा। ओके, GST ईयर समझ जाइएगा, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पर ग्रैंड डॉटर होगा। ओके, तो देखिए दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पहले तो पौत्री की आयु मानेंगे। ओके, क्योंकि दादाजी का तो 10 गुना है ना। तो देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर। ओके, देयरफॉर ग्रैंडफादर एज क्या होगा 10x, यानी 10 गुना इनका तो उम्र हो जाएगा। इनमें कोई खिचपिच करने की है नहीं, बस इनका तो है 10 गुना अपनी पुत्री का, तो पौत्री का ना पहले निकालेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x यानी दादाजी की उम्र बराबर क्या दे रखा है x प्लस 54। क्यों? क्योंकि दादाजी ये जो 10 टाइम्स हो रखे हैं ना, इतने बूढ़े हो रखे हैं, ये अपनी पौत्री से 54 वर्ष बड़े हैं, तो इसीलिए इधर x प्लस 54 करेंगे। ओके, तो 10x बराबर इधर x इधर लाएंगे इस ओर यानी लेफ्ट में, तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 10x माइनस x बराबर 54। तो 9x बराबर 54 हुआ, x बराबर 54 बटा में 9 यानी 6 आया। सो द ग्रैंडफादर इज ग्रैंड डॉटर एज 6 ईयर, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या इवैल्यूएट करा था हमने x। तो द ग्रैंड डॉटर एज 6 ईयर एंड ग्रैंड फादर एज क्या होगा 10x, यानी 6 इंटू 10 इंटू 6 यानी 60 ईयर। अब देखिए तो अगर एक 60 मिले, इसका प्रेजेंट एज क्या है 60 वर्ष का ही दादाजी है, और लड़कियां ये जो इसकी पौत्री है कितने का 6 वर्ष का। तो 60 में से 6 घटा करके देखिए तो क्या 54 आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि 54 वर्ष अधिक है, तो यही तो अधिक है। निकल गया हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल सही निकला है ना। तो आगे देखते हैं। देखिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ओके, अमन की उम्र जो है उसकी बच्चे से 3 गुना है। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन बी x, है ना। देयरफॉर अमन्स एज क्या होगा 3 गुना यानी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ओके, तो 3x माइनस 10 और इधर भी x माइनस 10 करेंगे, है ना। तो जस्ट क्या है कि ये जो 10 वर्ष पीछे जब जा रहे हैं तो ये जो है अमन के पुत्र की उम्र जो है 5 गुना हो रही है, तो जस्ट गुना हमने 5 किया।
अब 3x माइनस 10 और बराबर ही 5x माइनस 50 हुआ। तो 3x है, अब इस 5x को जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा और बराबर ही वाला माइनस का 50 है, 10 जो आएगा माइनस में है ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा। यानी यही हुआ कि तो आपका माइनस का 2x बचा है ना इधर, और बराबर इधर आपका माइनस के 50 में ले प्लस का 10 करेंगे यानी माइनस 40 बचेगा। दोनों ओर से माइनस माइनस कट गए, x बराबर 40 बटा में 2 यानी 20 आया। तो अमन्स सन एज क्या हो जाएगा 20 ईयर, क्योंकि जस्ट x था। और अमन्स एज क्या हो जाएगा 3 टाइम्स था 3x, तो 20 × 3 यानी 60 ईयर। क्लियर गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थॉट कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट ज़रा सी भी नहीं होगी। अगर कोई डाउट या क्वेरी आपको हो भी जाता हो तो हाँ फ्रेंड, आप लोग वीडियो के ये जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बताइएगा ज़रूर। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जहाँ से कि आप लोगों को क्लासेस के बारे में पता चल जाएगी कि हर रोज़ आपके क्लासेस होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, ओके। और वहाँ पर क्वेश्चंस भी सेंड करती रहती हूँ सॉल्व करके, और आप लोगों का क्विज भी होता है, सो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको फेसबुक का और देन इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि मोटिवेशनल कोट्स भेजती रहती हूँ, ओके, सेंड करती रहती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ओके। तो नेक्स्ट टाइम सी यू नेक्स्ट टाइम।